फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि थायराइड डिसऑर्डर्स क्या हैं और इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि इसे कैसे डायग्नोस किया जाए, इसका क्या इलाज है और क्या अपने दिनचर्या में बदलाव और खान पान में बदलाव किया जाए जिससे इसे बढ़ने से रोका जा सके या कुछ हद तक के अपनी लाइफस्टाइल को बेटर किया जा सके। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि थायराइड डिसऑर्डर की डायग्नोसिस कैसे बनेगी। पेशेंट को कंफ्यूजन होता है कि ये बढ़ा हुआ थायराइड है या घटा हुआ थायराइड है। यदि टीएसएच बढ़ा हुआ है तो ये हाइपोथायराइडिज्म है। ब्रेन से निकलने वाला टीएसएच हार्मोन बढ़ा हुआ है क्योंकि ग्रंथि जो हमारे गले में है वो थायराइड नहीं बना पा रही है। तो हाइपोथायराइडिज्म में टीएसएच बढ़ा हुआ रहेगा और T3 T4 घटे हुए रहेंगे। इसकी ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, यदि शरीर कोई हार्मोन नहीं बना पा रहा है तो हमें उसका सप्लीमेंट देना बहुत जरूरी है। पेशेंट्स के पास में क्वेश्चन रहता है कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हुई तो क्या अब हम जिंदगी भर इसकी दवाई लेंगे, हमारा ट्रीटमेंट जिंदगी भर चलेगा, और इस डर की वजह से वो कई बार ट्रीटमेंट शुरू करने में भी डिले कर देते हैं। तो बहुत जरूरी चीज है, यदि शरीर एक जरूरी हार्मोन नहीं बना पा रहा है तो हमें उसका सप्लीमेंट देना जरूरी है। कुछ कंडीशन जिनमें कम डोज में थायराइड की डोज शुरू होती है, प्रेगनेंसी के पहले 12.5-25 माइक्रोग्राम की थायराइड की मेडिसिन शुरू, उन केसेस में डिलीवरी होने के बाद में चीजें नॉर्मलाइज होने के चांस रहते हैं। लेकिन यदि आपका थोड़ा हायर डोज का थायराइड का शुरू हो गया है तो उस केस में थोड़ा मुश्किल होता है कि ये दवाइयां बंद होंगी। हाँ, हम अपनी दिनचर्या और खान पान में बदलाव लाकर इसकी डोज को कम रख सकते हैं कि हमें ज्यादा डोज की जरूरत ना पड़े। तो एक चीज बहुत जरूरी है कि थायराइड का हमें टेम्पररी कोई सोल्यूशन नहीं रखना है। यदि थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है तो उसे ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। उसके लिए इधर उधर दूसरे तरीके के इलाज ढूंढते हुए नहीं करिए कि ये ठीक हो जाएगा 3 महीने के ट्रीटमेंट में, 5 महीने के ट्रीटमेंट में। ये गलत होगा आपका ये रास्ता चुनना। अब जरूरी चीज ये है कि थायराइड की जो प्रॉब्लम है, एक बार ब्लड में डायग्नोस हो गई कि आपको ऐसे लक्षण हैं, आप डॉक्टर से मिले और ब्लड टेस्ट में हमारा रिपोर्ट आई कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम है। एक बहुत जरूरी चीज है, महिलाओं के थायराइड की टेस्टिंग पीरियड के दूसरे दिन होना बहुत जरूरी है। साइकिल के किसी भी दिन थायराइड की टेस्टिंग उतनी सही अनुमान नहीं दे पाती है थायराइड प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि साइकिल में भी थोड़ा थोड़ा थायराइड का चेंज मेंस्ट्रुअल साइकिल में वेरिएशन होता है। तो सेकेंड डे या थर्ड डे, महीने के दूसरे या तीसरे दिन थायराइड की टेस्टिंग होनी चाहिए। ये टेस्ट खाली पेट होना चाहिए। यदि आप ऑलरेडी मेडिकेशन पे हैं तो थायराइड की दवाई उस दिन आपको नहीं लेनी है। सैंपल बिना दवाई खाए देना है और खाली पेट देना है, और पीरियड के दूसरे से तीसरे दिन में देना है। एक बार डायग्नोसिस बन गई है सही तरीके से कि हाइपोथायराइडिज्म है आपको, तो थायराइड हार्मोन का सप्लीमेंट इसको इस तरीके से लीजिए कि हमारी बॉडी थायराइड नहीं बना पा रही है तो हम बाहर से थायराइड हार्मोन का सप्लीमेंट दे रहे हैं ताकि हमारे सारे अंग ठीक से काम करें। तो थायराइड हार्मोन का सप्लीमेंट आपको लेना होगा। ये किस तरीके से ले रहे हैं ये बहुत जरूरी है। खाली पेट सुबह थोड़े से पानी के साथ में अपनी जो डोज है आप टैबलेट ले लें और उसके 45 मिनट से 1 घंटे तक कुछ चीज मुंह से ना लें। बेहतर होगा अलार्म सेट करें, सिरहाने रखें गोली, 1 गोली खा ली, थोड़ा सा पानी पी लिया और फिर सो गए। बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि उठ जाने के बाद में हमें कुछ खाने पीने का या कुछ लेने का तो सुबह उठे हैं तो लेने की इच्छा हो ही जाती है। तो बेहतर होता है सिरहाने अलार्म लगा के उसे खा लिया और फिर से सो गए, ताकि 45 मिनट का से 1 घंटे का गैप हो जाए। थायराइड हार्मोन का सप्लीमेंट डेली लेना जरूरी है। हर दिन की डोज है और हर दिन लेना जरूरी है। यदि आपकी 1-2 दिन की, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1-2 दिन की डोज छूट गई, हमें डेली लेना है। और यदि कोई डोज सेट की गई है, जैसे आज आपको डायग्नोस हुआ थायराइड, तो 4 to 6 वीक्स के बाद, मतलब 1.5 से 2 महीने के बाद में आप फिर से अपने थायराइड लेवल्स को चेक कराएं कि उस डोज पे आपका जो थायराइड लेवल है वो कंट्रोल में आ गया है कि नहीं। डोजिंग आपके वेट के अनुसार होती है। कम वेट के लोगों को डोज कम लगेगी, यदि वेट ज्यादा हो गया है तो डोज ज्यादा लगेगी।
एक और जरूरी चीज है, आपने जिस ब्रांड की थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट की है और आपके लेवल्स अंडर कंट्रोल आ गए हैं, आपको ब्रांड थायराइड की मेडिसिन का नहीं चेंज करना चाहिए। और जैसे कोई नोन पेशेंट है कि इसे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उसे हर 6 महीने में एक बार पीरियड के सेकेंड थर्ड डे अपने थायराइड की टेस्टिंग को कराते रहना चाहिए, क्योंकि डोज ऑल्टर होती है, कभी घट भी जाती है, कभी बढ़ती भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 साल 5 साल पहले टेस्ट कराया था और हम रेगुलरली थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं बिना टेस्टिंग के। एक बहुत जरूरी चीज है कि थायराइड मेडिसिन के साथ में कैल्शियम सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। जो दवाई हम ओरली देते हैं, थायराइड हार्मोन जो ओरली देते हैं, इस ड्रग का साइड इफेक्ट होता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस कराती है। हमारी फीमेल्स ऑलरेडी जो डाइट लेते हैं वो कैल्शियम डेफिशिएंट रहती है। प्रेगनेंसी फीडिंग की वजह से और एज बढ़ने के साथ 30 के बाद में ऑस्टियोपोरोसिस हर इंडियन फीमेल को पकड़ रही है। तो बहुत जरूरी है जो थायराइड पेशेंट्स हैं वो कैल्शियम सप्लीमेंट साथ में लें। ये आपकी डेली लाइफ को बेटर करने के लिए, आपके लाइफ के बेटरमेंट के लिए। अदरवाइज कमर दर्द, घुटना दर्द, ये ऑस्टियोपोरोसिस, अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम होते हैं और पेशेंट समझ नहीं पाती है कि ये क्यों हो रहा है। एक और बहुत जरूरी चीज है, यदि थायराइड आपको बहुत हाई डोज में इस्तेमाल करना पड़ रहा है, टैबलेट की डोज बहुत हाई है, इस केस में कुछ और इन्वेस्टिगेशन, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, मतलब आपके थायराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तो ब्लड में नहीं है, ये करा लेना जरूरी है। क्योंकि इन ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज की प्रेजेंस में दूसरी प्रॉब्लम्स भी शरीर में आ सकती हैं और उसका ट्रीटमेंट थायराइड सप्लीमेंट के साथ में दूसरी चीजें भी होता है, ताकि वो हमारी ग्लैंड को परमानेंटली डैमेज ना करे। तो इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि हमें मेडिकेशन लेना जरूरी है, मेडिकेशन रेगुलरली लेना जरूरी है, उसको स्किप करने के लिए नहीं सोचना है, उसके ऑल्टरनेटिव नहीं सोचने हैं। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे हम डाइट में क्या चीजें लें, क्या ना लें, क्या चीजें इनकल्टेट करें कि हमारे थायराइड लेवल्स अंडर कंट्रोल रहें या हमारी डोज कुछ रिड्यूस हो पाए या उसी लेवल पे मेंटेन रहे। तो अगला एपिसोड जरूर देखिए, हम इन सब बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।